अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, डॉक्टर दानिश रियल फोकस के साथ हाजिर है। पाकिस्तान की मुख्तलिफ सियासी जमातें इस वक्त जो उनका तर्ज अमल है, क्या वह एक संजीदा सियासी जमातों का तर्ज अमल है? तो जाहिर है इसका जवाब यकीनन यही है कि जो मौजूदा सियासी जमातें अब इलेक्शंस के हवाले से अपनी हिकमत अमली कर रही हैं और जो काम कर रही हैं और एक दूसरे पे संगीन इल्ज़ामात लगा रही हैं और किसी के पास पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की मईशत के हवाले से और पाकिस्तान के अवाम के हवाले से रोड मैप नहीं। हालांकि वो सब ये दावा कर रही हैं कि वो आएंगे तो वो पाकिस्तान को इन मुश्किलात से निकाल देंगी और अवाम से वो वोट भी मांग रही हैं कि अवाम उनको वोट दे। हालांकि 16 महीने की हुकूमत की कारकर्दगी सामने है। खुद अब इत्तेहादी एक दूसरे पे संगीन इल्ज़ामात लगा रहे हैं जो 16 महीने में हुकूमत का हिस्सा थे, और ये बात बिल्कुल सामने आ चुकी है कि 16 महीने की हुकूमत की कारकर्दगी 85 की काबीना थी और तकरीबन कोई 11 से 13 सियासी जमातें उसमें शामिल थीं। और जाहिर है सबसे बड़ा जो इसमें ग्रुप था वो PMLN का था, उनका वज़ीर आज़म था। अहम तरीन मिनिस्ट्री PMLN के पास थी, और लेकिन क्योंकि 13 सियासी जमातें थीं इसलिए बंदरबाट की गई और हर सियासी जमात को हुकूमत का हिस्सा दिया गया। और इस तरीके से 85 मुशीरान आए, जिनमें से बहुत से मुशीरान के पास कहा यह जाता है कि जी उनके पास तो पोर्टफोलियो नहीं था, बहुत से लोगों के पास कमरे नहीं थे, लेकिन प्रोटोकॉल के लिए और उनको नाम के लिए जो मिनिस्टर्स हैं, मुशीर हैं, दे दिया गया। और वो इसलिए दिया गया कि 13 सियासी जमातें उसमें शामिल थी। अब सवाल ये पैदा होता है कि 13 सियासी जमातों की कारकर्दगी और 85 की काबीना हम जब देखते हैं तो एक ही कारकर्दगी के अलावा इनमें से कोई कुछ नहीं कहता। वो कहता है कि जी इमरान खान ने 3 साल 7 महीने में मुल्क को तबाह कर दिया था और मुल्क डिफॉल्ट की तरफ जा रहा था, और अगर वो ये ना करते तो फिर ये मुल्क जो है वो डिफॉल्ट हो जाता है। हालांकि खुद इनके अपने मिनिस्टर ये बात दावा करते हैं और कई जो इकोनॉमिस्ट हैं वो ये दावा करते हैं कि पाकिस्तान जो कि एक एटमी मुल्क है और जिस तरह की उसकी सिचुएशन है वो कभी भी डिफॉल्ट नहीं होता, और सेकंड ऑप्शन और थर्ड ऑप्शन ऑलरेडी मौजूद था। लेकिन जब वो अपनी कोई कारकर्दगी ये सारे लोग नहीं दे पाते हैं तो वो एक ही कारकर्दगी को लाते हैं कि जी हमने बहुत बड़ा काम किया है, हमने मुल्क को डिफॉल्ट से बचा लिया है। जबकि अवाम के लिए और मुल्क की मईशत के लिए कोई फायदेमंद काम नहीं हुआ, जो कि अब निगरां हुकूमत में हमें नजर आ रहा है। क्रैकडाउन भी आ रहा है, डॉलर्स को कंट्रोल भी किया गया। इसके अलावा जो आपके वाइट एलिफेंट्स हैं उनको उनकी निचकारी के लिए भी काम हो रहा है। मुख्तलिफ पॉलिसीज बन रही हैं, आपके लोगों को रिलीफ भी मिल रहा है, और ऐसी स्मगलिंग और दूसरा जो हुंडी हवाला इन तमाम पे काम हो रहा है, जिसका नतीजा ये है कि इन निगरां हुकूमत में चीज़ें बेहतर नज़र आ रही हैं। और फिर इंटरनेशनली कई जगह से पाकिस्तान की रिजर्व के हवाले से जो उनके पैसे हैं और ये शेड्यूलिंग है वो सब कुछ सामने आ रही है। लेकिन जो 16 महीने की हुकूमत थी उसमें कोई चीज़ सामने नहीं आई, बल्कि उनकी कारकर्दगी 85 की काबीना के साथ अहम तरीन सियासी जमातों की कारकर्दगी सिफर नजर आई। अब और उसमें मैंने कहा कि खुद इत्तेहादी यानी आसिफ अली जरदारी और दूसरे जो लोग हैं जिसमें अख्तर मैंगल हैं और ANP है, वो खुद ये कहती है कि 16 महीने की हुकूमत इंतहाई नाकस कारकर्दगी रही, और सारा ब्लेम वो ज़्यादातर PMLN के वज़रा और वज़ीर आज़म को देते हैं। और वो PMLN के वज़रा और वज़ीर आज़म ये कहकर आगे निकल जाते हैं कि ये इत्तेहादी हुकूमत थी और हमने बहुत काम किया, लेकिन कोई काम वो गिनवा नहीं पाते हैं। माँ सवाई ये कि वो एक ही चीज़ पे जोर देते हैं कि हमने मुल्क को डिफॉल्ट से बचाया। हालांकि मैं बता चुका हूँ कि कई इकोनॉमिस्ट तो खुद इनके अपने वजीर ये कहते थे कि पाकिस्तान डिफॉल्ट नहीं होगा। अब यह है कि पाकिस्तान की जो मौजूदा सूरत हाल है उसमें सियासी जमातें फिर वही अमल कर रही हैं, एक दूसरे से इख्तलाफ है, लड़ाई है, ग्रोहबंदी है। दूसरे सियासी जमातें ख़ासतौर पर इलेक्टेबल्स के लिए रास्ते खुल गए हैं। कई सियासी जमातें अपनी पार्टी में इलेक्टेबल्स ला रही हैं। उनके अपने जो सीनियर
सिंसियर कारकुन थे उनको शायद टिकट ना मिले, इलेक्टेबल्स को मिले। तो ये बता रहा है कि जी सियासी जमातों में संजीदगी नहीं है। अब आइए आप कि आया हुकूमत का आखिर क्या होगा, निगरां हुकूमत चलेगी या ये सियासी जमातें इलेक्शन लड़ेंगी, अवाम इनको वोट देंगे? क्योंकि अवाम तो बहुत नालायक, बिजनेसमैन बहुत नालायक। पाकिस्तान का वो तबका जो अवामी तबका है वो ऑलरेडी गैलप सर्विस बता चुका है कि वो सियासी लोगों को, सियासी जमातों को पसंद नहीं करता। वो समझते हैं कि वो अपने मफाद के लिए आते हैं और अपने मफाद के लिए काम करते हैं, मुल्क के लिए और अवाम के लिए कुछ नहीं करते। चुनांचे अवाम किस हद तक 2024 में वोट डालेगी, क्या वो वोट 2024 का एक इलेक्शन होगा, अवाम या बिजनेस कम्युनिटी इसको किस तरह देख रहे हैं? अवाम तो बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं है, बिजनेस कम्युनिटी इंटरेस्टेड नहीं है। वो समझते हैं कि यही वो लोग हैं जो आएंगे जो पहले 3 साल 7 माह में थे या 16 महीने की हुकूमत में थे, इसके अलावा तो कोई नहीं आएगा। और मियां नवाज शरीफ साहब के बारे में ये कहा जाता है, जो उनके मुखालिफिन कहते हैं कि जब 16 महीने की शहबाज शरीफ की हुकूमत थी तो मियां नवाज शरीफ साहब लंदन से हुकूमत चला रहे थे। चुनांचे क्या फर्क पड़ेगा, वही इनके मिनिस्टर्स हैं, वही लोग हैं। मियां नवाज शरीफ आएंगे तो वही मिनिस्ट्री मिलेगी लोगों को जो शहबाज शरीफ के दौर में मिली थी। तो उन्होंने जब 16 महीने में कुछ नहीं किया तो आगे क्या करेंगे, सवाल तो बनता है। लेकिन बहरहाल ये वक्त बताएगा, क्योंकि अवाम तो वोट के लिए मुनासिब इंटरेस्ट नजर नहीं आ रहा है। पता नहीं ऐसा हो कि 2024 को अगर इलेक्शन होता है और अवाम निकलती नहीं है तो फिर बहुत बड़ी एक रेवोल्यूशन आएगा। और ये रेवोल्यूशन इस तरह से होगा कि पाकिस्तान का ये पहला इलेक्शन है जो ऑलरेडी मुतनाज़ा हो चुका है। अब इलेक्शन के दिन अगर अवाम नहीं निकलती है तो ये भी तारीख के लिए एक बड़ा सवाल होगा कि अवाम का एतमाद इन सियासी जमातों पे, इन सियासी लीडरों पे नहीं रहा। अब रही बात कि पाकिस्तान के लिए कुछ लोग कोशिश कर रहे हैं कि कौमी हुकूमत बनाई जाए। कौमी हुकूमत का मतलब है कि तमाम सियासी जमातें जो इलेक्शन लड़ेंगी उनको मिलाकर एक हुकूमत बनाई जाए। और वजीर आजम कौन हो कि जिस पार्टी का सबसे ज्यादा आपके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो उनको वजारत वजीर आजम बना दिया जाए। और इसके साथ साथ तमाम सियासी जमातें जो इस वक्त मुल्क में है उनको भी इस इत्तेहाद का हिस्सा बनाया जाए। और कई ऐसे चीजें हैं जिन पे सवाल जब उठाया जाता है, वो कहते हैं जी 30 से ज्यादा काबीना ना हो, उसमें तमाम सियासी जमातें कुर्बानी दें, तमाम सियासी जमातें अपने मफादात को छोड़कर मुल्की मफाद की बात करें, जो पॉलिसी मिल के बनाई जाए, चाहे कोई भी वजीर आजम आए उसी को टो किया जाए। और ये कि अपने मफादात को छोड़कर अवामी मफाद और मुल्की मफाद पे काम किया जाए और एक कौमी हुकूमत बनाई जाए जिसमें सबसे ज्यादा वोट लेने वाली यानी पार्लियामेंट में सीट लेने वाले को वजारत उज़्मा से, और वजारत उज़्मा के लिए भी 3-4 नाम दिए जाएं ताकि पार्लियामेंट उनको चुने। उसमें ये नहीं कि आप अपने ही बेटे, अपने बाप और अपने भाई का नाम दे दें, तो 3-4 नाम दिया जाए। लेकिन यहाँ तो ऐसी सूरत हाल है कि हर सियासी जमात के पास 4 नाम अपने ही खानदान के मौजूद है, बाप है, भाई है, बेटा है, बेटी है, वही दे देंगे जो सवाल उठ रहा है। लेकिन क्या ये इस्टेब्लिश होगा कि सियासी जमातें जो 3 नाम देंगी वजारत उज़्मा में उनमें एक नाम के साथ दूसरा नाम रिश्तेदारों का नहीं होगा? बड़ा मुश्किल है, क्योंकि कोई सियासी जमात इसके लिए राजी नहीं होगी। और नहीं राजी हुई तो फिर कौमी हुकूमत कैसे बनेगी, जो हम सवाल करते हैं। तो फिर ये सवाल किया जाता है कि कौमी हुकूमत को अगर नहीं कोई मानेगा और उस तरफ नहीं जाएगा तो फिर उस सियासी जमात का बाइकाट हो जाएगा, उसको बहुत सारी चीज़ों को फेस करनी पड़ेगी। तो कहने का मतलब ये है कि अभी भी इस पोजीशन पे ये तय नहीं है कि कौमी हुकूमत बनने जा रही है, और कौमी हुकूमत अगर बनेगी तो तमाम सियासी जमातें उसको एक्सेप्ट करेंगी, या अगर इलेक्शन 2024 होता है तो उसमें अवाम के वोट के तहत जीतने वाली सियासी जमातें आएंगी, क्योंकि लिविंग प्लेइंग फील्ड की अभी भी बात हो रही है। अवाम जिसको वोट देना चाहती है, फर्ज कीजिए अगर अवाम उसको वोट देती है जिस जमात को उस जमात को मौका दिया जाएगा कि बज़ाहिर तो अभी जो हालात है और मीडिया एक पूरा इस्टेब्लिश कर रहा है कि कौन सी जमात आगे आएगी और किस तरीके से कौन वजीर आजम आएगा, लेकिन ये कबल अज़ वक्त है। क्योंकि अगर फेयर इलेक्शन हो जाता है तो बहुत बड़े सवाल उठ जाएंगे, क्योंकि पंजाब के अंदर इस वक्त
برا حال ہے. عوام وہاں پر جو ہے وہ بٹی ہوئی ہے مختلف سیاسی جماعتوں میں, اور کوئی سیاسی جماعت جو ہے وہ ایک تو 30-20 سیٹ حاصل کرنے نہیں کر سکتی جو لوگ کہہ رہے ہیں, جو تجزیہ نگار کہہ رہے ہیں. تو بہرحال دیکھتے ہیں کہ قومی حکومت بنتی ہے, سیاسی جماعتیں الیکشن سے پہلے سنجیدہ ہوتی ہیں, ایک معاشی معیشت کو بہتر کرنے کے لیے ایک میثاق کرتی ہیں, سب مل کر بیٹھ کر الیکشن لڑنے کی, مثلا حکومت کرنے کی, اور ملک کو ان کرائسس سے نکالنے کے لیے تیار ہوتے ہیں, اور اپنا اپنا حصہ ڈالتے ہیں, اور اپنے مفادات کو بالائے طاق رکھتے ہیں, قومی مفاد میں کام کرتے ہیں. اور 24 تاریخ کو کیا عوام ان کو ووٹ ڈالتی ہے, بڑے سوالات ہیں جو اسی وقت سامنے آئیں گے. گزارش دیجیے. اللہ حافظ.